रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को 7 से 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सुनाई गई है। दरअसल इनकम टैक्स अधिनियम के तहत किसी शख्स के पास 2 पैन कार्ड होना दंडनीय अपराध है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस गलती पर अधिकतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा वाले मामले में आजम खान और उनके बेटे को 7 से 7 साल की सजा क्यों न सुनाई गई है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम पर मामला केवल डुप्लीकेट पैन कार्ड का ही नहीं बल्कि उन्हें सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर, धोखाधड़ी, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए गलत काम करने और साजिश रचने का दोषी पाया गया। इसमें आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उस समय बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 420 यानी कि फ्रॉड, 467 यानी कि कीमती दस्तावेज की जालसाजी, 468, 471 और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया था। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2019 में रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया गया कि अब्दुल्लाह का असली पैन कार्ड में उनकी जन्म की तारीख 1 जनवरी 1993 थी, जो कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट से मेल खाती है। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए उन्होंने दूसरा पैन दिखाया। इस पैन कार्ड में अब्दुल्लाह की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी। ऐसा उनकी उम्र को न्यूनतम उम्र 25 साल दिखाने के लिए किया गया। उस समय अब्दुल्लाह ने यूपी विधानसभा की स्वार सीट से पर्चा भरा था। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने के बावजूद भी अब्दुल्लाह ने उस समय नए पैन कार्ड की जन्मतिथि के आधार पर इलेक्शन लड़ा। उस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब्दुल्लाह का मामला डबल पैन कार्ड का होने के साथ ही गलत जानकारी देने और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का रहा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने माना कि आजम अब्दुल्ला ने दूसरा पैन बनवाने के साथ ही उसका इस्तेमाल चुनावी नामांकन पत्र भरने में भी किया। साल 2017 में अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में हेरफेर करने के बाद वो चुनाव लड़ने योग्य हो गए और जीत भी गए। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सेक्शन 467 के तहत बाप बेटे को 7 से 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत की तरफ से सभी धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। इसमें अधिकतम 7 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना है। इनकम टैक्सेस एक्ट के तहत सेक्शन 272 में डबल पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी है। बता दें कि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार आजम खान पर कुल 111 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 5 रामपुर के बाहर हैं, बाकी मुकदमे रामपुर में ही हैं। अब तक 6 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। सभी सजाओं के खिलाफ अपील पर उन्हें जमानत मिली हुई है। इनमें से ज्यादातर मामले साल 2019 में दर्ज हुए हैं। 2022 में स्वार सीट से विधायक बने अब्दुल्लाह की सदस्यता पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन अब 7 से 7 साल की सजा हो रही है। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।